नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल ज़ाविया में आपका मेज़बान गालिब सुल्तान। नाज़रीन, सिकंदर सुल्तान राजा साहब के सामने शहबाज शरीफ साहब इस वक्त सजदा रेज़ हो चुके हैं और अपनी हुकूमत का दौरानिया बढ़ाने के लिए इस वक्त सरतोड़ कोशिशें की जा रही हैं और एक नया प्लान जो है वो इस वक्त शहबाज शरीफ साहब की जानिब से सिकंदर सुल्तान के सामने जो है वो पेश किया जा चुका है। अब चूंकि मखसूस नशिस्तों का फैसला जो है वो तरीके इंसाफ के हक में आ चुका है, मखसूस नशिस्तें इस हुकूमती इत्तेहाद को मिल नहीं सकती और इस वक्त इनको लेने के देने पड़े हुए हैं। फायज़ ईसा को एक्सटेंशन भी देनी है, फायज़ ईसा को एक्सटेंशन नहीं मिलती तो फिर जो है वो बहुत बड़े मसाइल खड़े हो सकते हैं। आगे मंसूर अली शाह आ रहे हैं, उनके साथ इनकी टसल बन सकती है। अदलिया और पाकिस्तान की मौजूदा हुकूमत के दरमियान एक बहुत बड़ी लड़ाई, एक घमसान का रन जो है वो पड़ सकता है। उससे भी बचना है, उस एस्केलेशन से भी जान छुड़ानी है। तो इसके लिए अब चूंकि मखसूस नशिस्तें भी नहीं मिल रही और फायज़ ईसा साहब को भी रोकना है, तो इसके लिए सिकंदर सुल्तान राजा साहब को यह कहा गया है कि जनाब दोबारा गिनती के चक्कर में मजीद तहरीक इंसाफ की नशिस्तें जो हैं वो जल्द अज जल्द जो है हंगामी बुनियादों के ऊपर हमें दिलवाई जाएं और जिस महीने फायज़ ईसा की एक्सटेंशन होनी है उस महीने तक हमें ये 2/3 मेजॉरिटी दिलाई जाए। उसके बाद जो है जनाब हमें कोई मसला नहीं है, फिर हमारे इक़्तिदार को, फिर हमारी हुकूमत को जो है ना कोई तोड़ सकता है, ना कोई जोड़ सकता है, ना कोई ख़राबी पहुंचा सकता है। तो इस वक्त नाज़रीन ये फैसला हुआ है और इस खबर को साबिर शाकिर साहब ने बड़ा तफसील से अपने व्लॉग में बताया है। इसके अलावा नजम सिटी साहब जो हैं वो भी इस मामले के ऊपर रिपोर्ट कर चुके हैं कि कैसे फायज़ ईसा साहब और आसिम मुनीर साहब को एक्सटेंशन दी जा रही है और ये एक्सटेंशन कोई छोटी मोटी एक्सटेंशन नहीं होगी, ये एक्सटेंशन कम अज़ कम 15 साल के दौरानिए के ऊपर मुहित होगी। अब नाज़रीन साबिर शाकिर साहब ने इस हवाले से ट्वीट किया है और वो कहते हैं कि एक्सटेंशन की डील में काजी और आर्मी चीफ दोनों शामिल हैं। धमकियां दी जा रही हैं जजेस को, मीडिया को कहा जा रहा है हम सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानेंगे, मखसूस नशिस्तें नहीं देंगे। ये नाज़रीन कहना है साबिर शाकिर साहब का और यही खबर जो है वो नजम सेठी साहब ने भी दी है कि कम अज़ कम 15 साल की एक्सटेंशन जो है वो आर्मी चीफ साहब को भी मिलेगी और वही एक्सटेंशन जो है वो फायज़ ईसा को भी देने की कोशिश करेगी और यही इनका प्लान है कि जनाब ऐसे जो है हमने अपना इक़्तिदार उसको लंबा करना है। और इसमें जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, जो वर्डिक्ट आया है और कैसे इलेक्शन कमीशन को दोबारा गिनती करके तहरीक इंसाफ की सीटें छीनने का जो इख्तियार है वो फायज़ ईसा ने जनाब दे दिया है जनाब सिकंदर सुल्तान राजा साहब को। तो इस जो है प्लान को अब अमली जामा पहनाने की कोशिश की जाएगी। दूसरी जनाब इमरान खान साहब ने भी ये कह दिया है कि फायज़ ईसा को एक्सटेंशन का दिया जाना ये मेरी रेड लाइन होगी। मैंने अब तक जो है वो पूरे मुल्क के अंदर स्ट्रीट मूवमेंट की कॉल नहीं दी, मैंने किसी से नहीं कहा कि आप सड़कों के ऊपर निकलें और मुल्क के अंदर एक नई एहतजाजी सियासत का आगाज़ करें और पूरा मुल्क का करिया करिया गोशा गोशा वहाँ पर एहतजाज करें। लेकिन अगर फायज़ ईसा को एक्सटेंशन दे दी गई तो फिर ये मेरा ट्रिगरिंग पॉइंट होगा, ये फिर मेरा बॉइलिंग पॉइंट होगा और मैं कॉल दे दूंगा पूरे मुल्क के अंदर प्रोटेस्ट की और पाकिस्तान का करिया करिया गोशा गोशा गली गली हर एक किनारे के ऊपर एहतजाज होंगे, स्ट्रीट मूवमेंट्स जो हैं उसका आगाज़ हो चुका होगा और लावा पहले ही पका हुआ है और सिर्फ एक चंगारी लगाने की देर है। और इमरान खान साहब का कहना है कि फिर जनाब आपका ये पूरी की पूरी बसात जो है ये लपेट दी जाएगी। अब ऐसे में नाज़रीन अली हैदर गिलानी जो कि पीपल्स पार्टी के बड़े करता धरता है, सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के साहबजादे हैं, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और वो कहते हैं कि हमारे मैंडेट वाले इजला में ट्रांसफ़र पोस्टिंग मुशावरत के बगैर करेंगे तो हमारी हुकूमत से राहें जुदा हो सकती हैं। अब यहाँ पर वो नून लीग को धमकी दे रहे हैं कि अगर पीपल्स पार्टी से मुशावरत नहीं होगी, पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया जाएगा, हमारी मर्जी के बगैर आप ट्रांसफ़र पोस्टिंग करते फिरेंगे तो उस सूरत में आपकी और हमारी राहें जो हैं वो जुदा हो सकती हैं। पंजाब में वो ऑफिसर्स नहीं पोस्ट होने चाहिए जिनको आप पटवारी बुला सकते हैं, ये नाज़रीन कहना है अली हैदर गिलानी साहब का। तो इस पूरी सिचुएशन के ऊपर ये नून लीग और पीपल्स पार्टी की जो आपस में मुखासमत होती है, बयानबाजी करते हैं और पीपल्स पार्टी मुतालबा करती है कि जनाब नून लीग वाले हमारे साथ इक़्तिदार को ठीक तरह से शेयर नहीं कर रहे हैं। तो इसका खुलासा सिर्फ एक ही जुमले में हो सकता है कि खुद नून लीग वालों से भी कोई नहीं पूछता। जो ये जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग होनी होती है, मुख्तलिफ ओहदों के ऊपर तैनातियाँ होनी होती हैं, वजारतें डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, इस मामले के ऊपर खुद नून लीग को भी बाद में पता चलता है कि जनाब हमारे नाम के ऊपर, हमारे कंधे के ऊपर बंदूक रख के ये काम जो है वो कर दिया गया। तो उसमें तो उनका अपना जो है वो इख्तियार को नहीं। जब बजट पास किया गया, आपने बजट पास किया नून लीग वालों ने और पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमें एतमाद में नहीं लिया, तो उस पर नून लीग ने क्या कहा था आपको बहुत अच्छी तरह से याद होगा, अली रज़ा गिलानी साहब और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के जनाब वो तो हमसे भी कोई नहीं पूछा गया, बजट तो पास हो गया है कि यार नून लीग वालों नहीं है, वोट हमारे पड़े हैं, लेकिन ये बनाया किसने है, ये आया कहाँ से है, ये हमें भी कोई नहीं पता। हमें सिर्फ ये कहा गया कि जनाब आपने जाके इसको सेकंड करना है और इसको इंडोर्स करके इसको पास करना है। तो ये जनाब आपकी हैसियत है कि एक ट्रांसफ़र पोस्टिंग तक जो है वो नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी मिलकर नहीं कर सकते हैं। और इस वक्त नाज़रीन जितनी भी बड़ी बड़ी वजारतें हैं उनके जो सेक्रेटरी हैं वो सब ऊपर से तैनात हुए और उल्टा वो सेक्रेटरी जो है वो वजारतों के अहदेदारों को जो है वो डिक्टेट कर रहे हैं। ये जनाब इनका
ऑथराइज है। अच्छा, दूसरी जानब नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है और वहाँ पर जजेस ने जो है वो बड़े सख्त किस्म के रिमार्क्स दिए। अब इमरान खान साहब के ने जो है, और इमरान खान साहब और उनकी ज़ौजा, और ये मजमूई तौर पर इन जो तोशा खाना से कोई तहाइफ रखे हैं वो कोई 58 के लगभग बनते हैं। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मजीद एक तीसरा तोशा खाना का केस जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ दायर कर दिया गया। अब इसके ऊपर जजेस ने ये मार्क्स दिए कि भाई इमरान खान साहब ने अगर ये टोटल इतने तहाइफ लिए हैं तो आप इन सब के तहाइफ का एक इकट्ठा रेफरेंस क्यों नहीं दायर करते? भी आप एक रेफरेंस दायर करते हैं, उसमें आप इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लेते हैं, बाद में वो केस चलता है, इमरान खान साहब उसमें बरी हो जाते हैं। आपने दूसरा केस दायर किया, उसमें भी इमरान खान साहब बरी हो गए। अब आप ये तीसरा केस दायर कर रहे हैं और इसमें भी इमरान खान साहब बरी हो जाएंगे। तो इस तरह बारी बारी हर एक गिफ्ट का जो है, चाहे वो कलीन है, चाहे वो छोटी सी कोई भी चीज़ है, आप उसका जनाब ला के केस दायर कर देते हैं, इमरान खान साहब को मजीद गिरफ्तार कर लेते हैं। तो नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का ये कहना है कि आपने जो भी केस दायर करने, आप एक इकट्ठा सॉलिड और मजबूत किस्म का रेफरेंस दायर करें और उसी रेफरेंस की बुनियाद के ऊपर सारी की सारी कार्रवाई चलाएं। लिहाजा ये जो आप छोटे मोटे केसेस लेकर आ रहे हैं, ये साफ जाहिर है कि ये सियासी बुनियादों के ऊपर केसेस है, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस है। मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना है कि किसी ना किसी तरह इमरान खान साहब को जो है वो जेल के अंदर रखना है। ये नाज़रीन दिमाग जो हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने दिए हैं और तोशा खाना के इस नए केस को उड़ा कर रख दिया। फिलहाल नाज़रीन, इतना ही। ऐसी मज़ीद लवा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।